अब क्या करोगे? अब क्या, हालांकि सेमीफाइनल में मेरी 4 सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम भी है, लेकिन कैसे होगा? अब अगला मैच तो इंडिया से है, क्या जीतोगे? तुक्का लगा, कोई तुक्के में जीत गए। मैं तो हमेशा ही कहता हूं आज का मैच भी तुक्का लगता है जीत जाते हैं, इंडिया के खिलाफ भी तुक्का लगा तो जीत जाओगे, वरना प्रॉपर क्रिकेट खेलोगे वो तो कभी भी नहीं जीतने देंगे। वो बहुत बड़ी साइड है आप लोगों से, तो पूरी बैटिंग है, पूरे स्पिनर्स है, सब कुछ है, कैसे आप जीतो? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? ओहो, गद्दार हैं भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। तो नाम लो ना बाबर आजम का, क्यों नहीं लेते वहां पे? क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? 81 बॉल में 50 कराया बाबर ने। चैंपियन चैंपियन चैंपियन, इनकी मां की सिरी बदल चैंपियन और इनको आगे लगा के जूते मारने चाहिए। वो जो श्रेता बड़े चैंपियन ललन सिंह क्रिकेट ओपनिंग प्लेयर ने पाकिस्तान की क्रिकेट को इस मकाम पे लाके खड़ा किया है। हम 160 रन की टीम बन के रह गए थे। सारी दुनिया देखें किस लेवल की क्रिकेट खेल रही है। बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान की T20 टीम को भी 160 रन की बना दिया था। कैसे होगा? अब अगला मैच तो इंडिया से है, क्या जीतोगे? तुक्का लगा, कोई तुक्के में जीत गए। मैं तो हमेशा ही कहता हूं आज का मैच भी तुक्का लगता है जीत जाते हैं, इंडिया के खिलाफ भी तुक्का लगा तो जीत जाओगे, वरना प्रॉपर क्रिकेट खेलोगे वो तो कभी भी नहीं जीतने देंगे। वो बहुत बड़ी साइड है आप लोगों से। तो जिम्बाब्वे आइलैंड की सीरीज हो रही है, उनके साथ जाए, उधर जाके खेले, उनसे जीते तो फिर हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से। परफॉर्मेंस देखना या इस पे कमेंट्री करना बड़ा टफ था। फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान को मिला, मगर एक स्टेटिस्टिकल नाइटमेयर थी ये जो पाकिस्तान की इनिंग्स थी बैट और बॉल के साथ। डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, बट अगेन ये मैच अगर जीत जाता है तो अच्छा ऑफ टू अ फ्लायर होता है, अच्छा स्टार्ट होता है। बट यू नो अगेन टेक्निकल साइड पे जाएं, हमने बहुत सारी बॉल्स, डॉट बॉल्स खेल गए। मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखा दे मुझे, आप इतने सालों से कर रहे हैं, 2 बता दें कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस। ये 64-90 बॉल्स का मैं करूं क्या? कॉम्बिनेशन, इट्स अ टीम गेम। कॉम्बिनेशन 2-3 प्लेयर्स के आने से ही खराब होता है, कॉम्बिनेशन 2-3 चेंजेस से ही बर्बाद होता है। इस टीम का कॉम्बिनेशन खराब किया गया है। हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं, इंडिया को बड़ा मनाया है, उसके तरले मिनते कि भाई खुदा का वास्ता पाकिस्तान आ जाओ। मैं कहती हूँ शुक्र है इंडिया नहीं आई, शुक्र है इंडिया नहीं आई। जिन पे तकिए थे वही पत्ते हवा देने लगे, जिन लोगों को लाए थे ना सत्यानाश कर दिया, और ये तक नहीं सोचा कि ये मुल्क की टीम है। आप तो चले जाओ, हारे लेकिन हम हारे नहीं है। आज दुनिया हमें बुज़दिल कर रही है, कसम खुदा की दुनिया हम पर लान तान कर रही है, लानत डाल रही है। अब कमेंटेटर को जाकर सुने, वो कह रहे हैं जो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं वो खिलाड़ी ऐसे नहीं होते। टिल्लू भर पानी लाए नाली का, साफ पानी नहीं देना है, नाली का पानी चाहिए। कोई लोगों को इन्होंने जान बूझ के मारे आपको। ओए समीर, ये ले ले अपनी आगे भांजी जिनको बिठाया अपने शर्म से डूब मत। रविंद्र अनफिट हुआ है ना, हाँ, तो उनका बैकअप देख लें, 100 करने वाला। यस, विलियन कमाल, छोटा सा मुल्क है, हमारे कराची शहर से भी मेरे ख्याल से छोटा है। कराची के 55-60 लाख आबादी है पूरे मुल्क की, कराची के 4 लाख। पाकिस्तान ने अपने हिसाब से पिच बनाई थी, उसमें गेंद ग्रिप भी हो रहा था, उसमें स्पिन भी हो रहा था, और हिटे मारना जो था वो मुश्किल काम था, मगर बहुत रन करवा दिए पाकिस्तान ने। उसके बाद जो रन चेस था उसकी कुछ समझ ही नहीं आई ना, कोई सर ना पैर। पाकिस्तान के लिए अब रास्ता यहाँ से बहुत मुश्किल हो गया। रीजन वाई कि पाकिस्तान के लिए ये लिटरली हाफ ऑफ द टूर्नामेंट था। और पहली गेम जीतता या न्यूजीलैंड हारता, दोनों के लिए मुश्किल होता। ऐसे बॉलर्स का कोई फायदा नहीं, ऐसी बातों करने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान, दुनिया के टॉप फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास हैं। शाहीन अफरीदी साहब, आपसे बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही। 10 ओवर में आप 70-70 रन दे रहे हैं। शुरू में अगर करते हैं, लास्ट ओवर में रन दे देते हैं। साल बदले, कैलेंडर बदले, ग्राउंड बदले, पूरे के पूरे स्टेडियम बदल गए। नहीं बदली तो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किस्मत नहीं बदली, हमारी रवायत नहीं बदली, हमारे मनहूसी के ये जो बादल थे ये झटने का नाम नहीं ले रहे। हकीम के पास भी लेके गए, सभी बंदे के पुत्रों की तरह खेलेंगे। और मुझे लगता है कोई ऐसा हकीम भी नहीं बना पाकिस्तान में या दुनिया में जो इनकी मर्दाना कमजोरी को दूर कर सकता। सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। आज का मैच हारने का मतलब भाइयों पता क्या है? आपको शायद नहीं पता, पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में अभी फिलहाल 70% बारिश है रावलपिंडी में। पता नहीं वो मैच होना है कि नहीं होना, या कितना होना है ये हमें नहीं पता। इंडिया के ये खा पी जाएगी, इंडिया आपको, इंडिया खा पी जाएगी आपको। आप शुक्र अदा करें कि इंडिया का झंडा ही लगा है। अगर वो खुद आ जाते ना, तौबा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, और जिन भूत हैं वो 400 से नीचे उन्होंने बात नहीं करनी थी इन फटे सीधे विकेटों पे। और हमारे प्लेयर्स, बदकिस्मती है हमारी कि इतने फटे सीधे विकेटों पे भी अपनी टीम को मैच जितवाने के काबिल नहीं हैं। पहले आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि खेल के अंदर भी आप लोगों का क्या हाल है, और आज पूरे पाकिस्तान को आपकी हकीकतें एक एक करके खुल रही हैं कि आपने जो है ना पहला मैच जिसने टोन सेट करनी थी, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जिसमें कमबैक का चांस नहीं होता है, थोड़े से मैच होते हैं, पहला मैच आप हार बैठे हैं।
अब आपने जाना किसके सामने है, आपके बॉलर्स ने शुभमन गिल के सामने जो रेड हॉट फॉर्म के अंदर है। रोहित शर्मा 80 बॉल पे इंग्लैंड की टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ सेंचुरी मारी है। विराट कोहली, उसके बारे में बताने की तो जरूरत आपको होगी नहीं। उसके बाद आप बाकी उसके प्लेयर्स देखें नीचे, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ठीक है, अय्यर बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। उसके बाद बॉलिंग में आप देखें, ये सेनेटर थे, ये ब्रेसवेल थे, वहां पे आपको जडेजा मिलेंगे, वहां पे आपको कुलदीप यादव मिलेंगे, वहां पे आपको अक्षर पटेल मिलेंगे, और प्लस इंडिया पाकिस्तान मैच का हाई वोल्टेज प्रेशर मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आप पहला मैच हार के गए होंगे, आपको पता होगा कि ये डू एंड डाई मैच है, वो प्रेशर अलग से। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप भारत के खिलाफ खेलने जाएंगे, जो मोस्ट अवेटेड मैच होता है पूरी दुनिया के लिए, मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। और मैंने तो कल ही कह दिया था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन सीरीज में राउंड के मैच में ये फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, वो पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने इसी तरीके से हारना है। टॉस जीत के रिजवान ने पहले बॉलिंग कर दी, वो किस वजह से, ओ जी ड्यू पड़ेगी, ड्यू का बड़ा फायदा होगा, हम रन्स करेंगे। और जैसे ही रिजवान टॉस जीता था ना, मैंने उसी टाइम ही ट्वीट की थी कि रिजवान ने टॉस जीत के पहले जो बॉलिंग करने का फैसला किया ना, वो बहुत गलत किया। ठीक है भाई, आप सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में आपने 350 रन चेस किए थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक थी, और आपने और सलमान ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की और आपने पूरा फायदा उठाया। उसके अलावा आप देख लें, क्या ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ आप पहले मैच में 252 पे आउट नहीं हुए? आप चेस कर रहे थे, आप आउट हो गए। उसके बाद फाइनल में आपने क्या किया, फाइनल में आपने पहले बैटिंग की तो आप 242 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो आपकी तो बैटिंग काम कर ही नहीं रही ना। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आया कि आपने टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करने का क्या मकसद था। भाई टॉस जीत के बॉलिंग का ये मकसद होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो था ना कि यार अगर न्यूजीलैंड की टीम 300 रन करती है तो हम भी ये रन चेस कर सकते। तो चेस कैसे करोगे? बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी, उसने गलती से उसकी फॉर्म वापस आई, 64-65 रन वो कर गया। ठीक है, उसके साथ उसके अलावा कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया जब तक वो खेल रहा था। उसके बाद आपके सऊद शकील की फॉर्म नहीं है। ठीक है, तैयब ताहिर को इतनी बड़ी इनिंग उसने खेली नहीं, सिर्फ रिजवान था और सलमान था, ठीक है, जिसने जो बैटिंग अच्छी कर रहे थे। उसके बाद पहले ओवर में फखर जमान अनफिट हो गए। भाई आप अनफिट थे, अगर आप अनफिट थे तो फिर आपको कैसे पाकिस्तान टीम में लाया गया है? अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी नहीं थी तो आपको क्यों खिलाया गया? फिर ऐसे थोड़ी होता कि पहले ओवर में हल्की सी डाइव लगी और आपको फिटनेस खराब हो गई। इसीलिए सही लोग कहते हैं ना कि जी घुटने का मसला था इनको, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपके कोच ने, आपके कप्तान ने और आपने भी गलत मैसेज दिया सबको कि मैं फिट था, आप अनफिट थे। उसके बाद चले जी न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करते हैं। क्या खूबसूरत बैटिंग की। हम पता किस पे रो रहे थे? विलियमसन को आउट कर दो, डेरिल मिचेल को आउट कर दो, ठीक है, लेथम को, इन तीनों को पकड़ लो, हम बस चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाएंगे, हम बस इन तीनों को पकड़ लो। ऐसी था ना, यही सोच थी। रन किसने किए? यंग ने, वो 100 कर गया। यंग और लेथम की आपने पार्टनरशिप देखी है, कितनी खूबसूरत पार्टनरशिप दोनों ने लगाई है, सेंसिबल। ये विकेट इतना इजी नहीं था, 250-260 रन से ज्यादा इस पिच पे नहीं होने चाहिए थे। जब 70-75 पे जब 3 आउट थे तो क्या किया उन्होंने? उनके ऊपर क्या प्रेशर था? आपके पास स्पिनर ही नहीं है। खुशदिल शाह को देख लो, सलमान को देख लो, ना पूरे ओवर करते हैं, है ही नहीं आपके पास। इस पार्ट पे जब इतने 70-75 पे 3 आउट हुए में, तो भाई उस पे आपके स्पिनर रोल अदा करता है ना। आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है, फास्ट बॉलर थोड़ी आउट करके देगा। तो कैसे आप जीतोगे? तो 320 तो बनने हैं। उसके बाद लेथम ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली उसने। हमारे फास्ट बॉलर को देख लो, हारिस रऊफ साहब, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, 80-85 रन दे दिए उसने, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं। ये फिटनेस है, खाक फिटनेस है, ना जगह पे बॉल हो रही है, ना कुछ हो रही है। तो आपके फास्ट बॉलर्स में की तो तवक्को मैं कर ही नहीं सकता ना नए बॉल से वो कुछ करके देंगे, ना पुराने बॉल से कुछ करके देंगे। उन्होंने मारी खानी है, और स्पिनर आपके पास है नहीं। तो 320 तो करने हैं जहां 250-260 होने थे। उसके बाद अक्ल नहीं है हमारे हेड कोच में, है। जब फखर जमान अनफिट हो गया, वो ओपन नहीं कर सकता बाहर जाने की वजह से, तो यार एक तो पहले बाबर आजम प्रॉपर नॉर्मल खेलने वाला प्लेयर ओपन कर रहा, आपने उसके बाद सऊद शकील को बैटिंग करा दी। यार कोई दिमाग काम करता है आपका? कोई अकल वकल है? किधर की है आप लोगों ने सबने कोचिंग? कहां की है, कहां सीखा है? तो भाई कोई ऐसा प्लेयर भेजते ना। अब रिजवान को भेज देते आप ओपन, फखर जमान को आप ओपन नहीं, उसके बाद नहीं भेजना चाहिए था। जब वो दोबारा बैटिंग भी करने आया, आप जाने देते उसको। आपने देखा जब बाबर के साथ खेलना था, कितने सिंगल डबल्स कितने ज्यादा उसके खराब हो रहे थे। वो खुद उसके फखर के अपने भी हो रहे थे, बाबर के भी हो रहे थे। उसको जाने देते नीचे, उसको 6-7वें पे जाने देते फखर जमान को। ऊपर जो है जब फखर आया था उस टाइम अगर ये सलमान आ जाता, ये तैयब ताहिर, इनको अगर भेजते तो ये सिंगल डबल्स करते रहते, बाबर के भी रन चलते रहते, और सलमान जिस तरह बैटिंग करता वो भी ऊपर आए तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फायदा होना था। आपके पास हिटर है नहीं, एक फखर जमान था, आपने 10 ओवर जाया करा दिए, सर्किल के 10 ओवर। तो रिजवान साहब आप ही ऊपर आए थे ना, क्या आपने T20 में ओपन नहीं की भी? आ जाते ऊपर, लाजमी अपने नंबर पे ही आना था। टीम को जरूरत थी ना ऊपर, अगर स्टार्ट होता शायद कोई सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती। उसके बाद आपकी टीम आउट हो गई, क्यों नहीं रन बने आपसे?
क्यों रन नहीं बने? अच्छा ड्यू था ना, ड्यू की बातें कर रहे थे सब, कहां गया ड्यू? इतना बॉल ब्रेक हो रहा है उनका, ब्रेसवेल का भी, सेंटनर का भी, वो ग्लेन फिलिप्स का हो रहा है, फिर उसने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है नीचे से आके, फिर वो तो आउट ही नहीं हो रहा। जिस तरह चैपमैन, आपको याद है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में खेलता हूं, मार मार के बुरा हाल कर देता है, ये ग्लेन फिलिप्स भी आउट नहीं हो रहा। और जो ग्लेन फिलिप्स ने रिजवान का कैच पकड़ा ना भाई, ये नॉर्मल कैच है, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड फील्डर्स हैं, इनके लिए ये नॉर्मल कैच है, ये कोई वो इनके लिए मुश्किल कैच नहीं। और सीधे कैच तो आंखें बंद करके पकड़ लेंगे, ये डाइव मार के पकड़ा, ये दुनिया के लिए स्पेशल है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है भाई, फिटनेस लेवल उसका चेक करो, ये इनके लिए नॉर्मल कैच है, तो बना लेते रन। सलमान आगा ने एफर्ट की थोड़ी सी, जाहिर बात एफर्ट चैंपियन और इनको आगे लगा के जूते मारने चाहिए। वो जो श्रेता बड़े चैंपियन ललन ऐसी क्रिकेट पे, ऐसी क्रिकेट खिलाने पे, और ये शर्म से अपना मुंह छुपाए, किसी गली में जाए और जलील हो जाए। चिल्लू पर पानी ले नाली का, साफ पानी नहीं देना, नाली का पानी से इनको लोगों को इन्होंने जान के मारे आपको। और समीर ये ले रहे अपनी आगे बांझिन को बिठाया ना अपने पिठुआ, शर्म से डूब, तेरे चेहरे पर नजर आता है मक्कारी और यारी। ये है नतीजा मक्कारी और यारी का। और जाओ और मोहसिन नकवी 18 नहीं 25-30 अरब रुपए के और स्टेडियम में लगा गाना बजरी, ये प्लेयरों के अंदर भी थोड़ी सीमेंट लगा देता है ना, ये खड़े होने के काबिल हो जाते हैं। ये प्लेयर इस काबिल नहीं है कि लग रहे लूले, मजबूर है सारे, दबन डबल है। नॉनसेंस, ऑल ऑफ देम आर नॉनसेंस। नॉन क्रिकेटर्स आर रूलिंग पाकिस्तान क्रिकेट। हर गेम हमारी खत्म कर दी। चले से हमारे मुस्कुराहट कहेंगे कि आपके ग्राउंड में लोग नहीं आते, आपके ग्राउंड में लोग नहीं आते, आपके लोगों में ग्राउंड नहीं आते, लोग क्यों आएंगे ग्राउंड में? टीम की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उनकी टीम बहुत जबरदस्त है, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं वो भाई। हम सियासत कर रहे हैं, सियासत, कोई ये देखने वाला नहीं है कौन सा डंडे पे आ जाता है, कौन क्या आ जाता है। तो खेलते रहोगे ऐसी क्रिकेट, तो खेलते रहो, ठीक है ना, एंजॉय करो ऐसी क्रिकेट, और पाकिस्तान की आवाम को ना बेवकूफ बनाओ। Disappointing start for Pakistan, but again you have to understand that कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने रिकॉर्डेड टाइम पे स्टेडियम कंप्लीट किए, रिकॉर्डेड टाइम पे अपग्रेडेशन की। I mean like we are able to host this tournament after 30 years, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तवज्जो दी हमने, और बड़ी मुश्किलों के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा टूर्नामेंट आया है, तो फाइनली we're able to pull it off something really big। और इसके साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि चेरी ऑन टॉप अगर ये होती कि पाकिस्तान ये मैच अगर जीत जाता तो अच्छा ऑफ टू अ फ्लायर होता, अच्छा स्टार्ट होता। बट यू नो अगेन टेक्निकल साइड पे जाएं, हमने बहुत सारी बॉल्स, डॉट बॉल्स खेल के, हम रन बॉल नहीं खेलते, हम बहुत पुरानी तरह क्रिकेट खेलते हैं जिससे जो आजकल की डे एंड एज में क्रिकेट नहीं खेली जाती। बट अगेन हैविंग सेड दैट आई थिंक ओवर एंड ऑल न्यूजीलैंड लुक्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और पाकिस्तान के लिए अब रास्ता यहाँ से बहुत मुश्किल हो गया। रीजन वाई कि पाकिस्तान के लिए ये लिटरली हाफ ऑफ द टूर्नामेंट था, और पहली गेम जीतता या न्यूजीलैंड हारता, दोनों के लिए मुश्किल होता। तो बट हैविंग सेड दैट अगेन मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई व्हेन इट कम्स टू बैटिंग अप्रोच, एंड ऑब्वियसली बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन लीक किए। आप 4 बॉलर से खेले, आप 5 बॉलर नहीं खिलाया आपने, अगर आपको खिलाने ही था। तो दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो गया, और चैंपियन ट्रॉफी के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड ने ऐसा कुछ किया है जिससे पाकिस्तान जो होस्टिंग नेशन है वही बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग ये 50 से 60% तय है कि वो बाहर है। तो इसी के लिए दोस्तों धुलाई जो हो रही है, जो पिलाई जो धुलाई हो रही है, इतनी बुरी तरह से बाबर आजम की मारी जा रही है दोस्तों। अगर पाकिस्तान टीम बाहर हुई तो बाबर आजम को संन्यास लेना तय है, और बाबर आजम की लाइव टीवी पे जो बेइज्जती हो रही है, जो धोया जा रहा है। तनवीर अहमद का तो रो रो करके बुरा हाल है। और दोस्तों बात करते हैं तनवीर अहमद के अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी, जो पूर्व प्लेयर्स हैं, चाहे शोएब अख्तर हो गए, चाहे दोस्तों कमरान अकमल हो गए, चाहे हो गए और भी बड़े बड़े शाहिद अफरीदी से लेकर कोई भी बड़े बड़े प्लेयर, इतनी गालियां बक रहे हैं, इतनी दोस्तों लाइव टीवी सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं बाबर आजम और पाकिस्तान की। क्योंकि दोस्तों होस्टिंग नेशन और होस्टिंग नेशन ही पहला ही मैच इतनी बुरी तरह एक तरफा हार जाए तो दोस्तों शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान वालों को शर्म से जाके डूब मरना चाहिए। और पाकिस्तान दोस्तों न्यूजीलैंड ने कुछ इस तरह हराया है कि कभी भी लगा ही नहीं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त ये वापसी कर सकता है, या पाकिस्तान कुछ जीतने के लिए खेल रहा है। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान केवल 50 ओवर खेलने के लिए खेल रहा है, और बाबर आजम केवल और केवल अपने सेल्फलेस, इतने ज्यादा वो सेल्फिश प्लेयर हैं कि अपने 50 के लिए खेल रहे हैं। मतलब शर्म आने चाहिए। 60 बॉल 70 बॉल खा करके उन्होंने 40-50 रन बनाए हैं। उसके बाद दोस्तों जब आउट हुए हैं तो पाकिस्तान को ऐसे मजेदार में छोड़ के गए हैं कि पाकिस्तान वहां से वापसी कर ही नहीं सकता था। और पाकिस्तान की इतनी बुरी बेइज्जती हुई है, इतनी ज्यादा बेइज्जती लाइव टीवी पर हर जगह पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की मारी जा रही है, इतनी
बुरी तरह से कि पाकिस्तान दोस्तों अब चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद लगता है कि क्रिकेट खेलना छोड़ ही देगा। और ये चैंपियन ट्रॉफी उनकी दोस्तों आखिरी दोस्तों जो होता है ना कि अब आप क्रिकेट से दोस्तों विश्वास उठ जाएगा, उसी तरह से ये होने वाला है कि इनका दोस्तों 4 कंधों पे जनाजा जो निकाला जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। यही दोस्तों चिल्ला चिल्ला के तनवीर अहमद से लेके कोई भी अब्दुल बसित से लेके कोई भी दोस्तों इस समय यही चिल्ला रहा है कि जनाजा निकाल दिया पाकिस्तान टीम का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब खत्म कर देनी चाहिए, पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना ही छोड़ना चाहिए, इनको क्रिकेट खेलना ही नहीं आता। इनसे अच्छी तो महिला ही टीम है और महिला टीम में दोस्तों भारत सामने तो पानी पीती हुई नजर आती है। और अगला मैच अब होने वाला है भारत से, और भारत दोस्तों जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का क्या रिकॉर्ड रहा है। भले ही पिछले साल चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में दोस्तों पाकिस्तान ने हराया था, तो उसका बदला तो भारत लेने आ ही रही है। उसके साथ साथ इनको ऐसा दोस्तों चोट देगी कि अगर ये भारत से हारते हैं तो भारत से डू और डाई मैच होने वाला है और वो आखिरी मैच हो जाएगा इनका। वो अगर जीतते हैं तभी ये थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, वरना वहां से सारा रास्ता खत्म। मतलब भारत से जो अगला मैच है कल के दिन, वो दोस्तों बहुत क्रूशियल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज भारत का बांग्लादेश से मैच है, बांग्लादेश को हरा करके अगर भारत जाती है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बहुत बूस्टेड होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। उसके बाद पाकिस्तान तो वैसे भी डरी सहमी बैठी हुई है और बाबर जो इतने बेशरम निर्लज्ज प्लेयर हैं वो भी उस टीम में है। मतलब बाबर आजम जिताते हैं दोस्तों, जिताऊ मैच जिताऊ पारी खेलते हैं, लेकिन वो सामने वाली टीम के लिए इतना अच्छा है कि सोचते हैं कि दोस्तों जैसे हम लोग गली क्रिकेट में खेलते हैं कि इस प्लेयर को आउट मत करना, ये प्लेयर आउट हो जाएगा तो हम लोग मैच हार देंगे क्योंकि वो प्लेयर बॉल खाएगा। और बाबर आजम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि उनको लोग बोल रहे हैं कि आउट मत करना, अगर आप बाबर आजम को आउट करेंगे तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है, अगर बाबर आजम खेलता रहेगा तो अब पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा। और न्यूजीलैंड तो वैसे भी दोस्तों फील्डिंग में कितना डोमिनेट करती है, फील्डिंग उनकी इतनी तगड़ी है और न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो तगड़ी है, उसके साथ साथ फील्डिंग दोस्तों जो फिलिप ह्यूज ने दोस्तों हवा में उड़ करके कैच लिया था वो कैच शानदार था और वहीं से दोस्तों मैच बन गया। मैच तो बाबर आजम और रिजवान खेल करके इतनी बुरी तरह खेल करके दोस्तों 10 ओवर में 20 रन, यही भारत खेलने आता तो 10 ओवर में 100 रन होते हैं। यही दोस्तों जब चेस करने की हालत 321 मतलब 300 प्लस टारगेट आप चेस करने के लिए आ रहे हैं, शुरू से ही कभी इंटेंट लगा ही नहीं कि आप चेस करने की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था केवल 50 ओवर खेल करके साइड हो जाना है और वही खेलने के लिए लोग गए। दोस्तों उससे अच्छे तो नीचे के बल्लेबाज जैसे शाहीन अफरीदी हो गए, नीचे के बल्लेबाज नहीं है, वो गेंदबाज हैं, लेकिन उन्होंने दोस्तों बल्लेबाजों से ज्यादा अच्छा बैटिंग किया। जैसे हारिस रऊफ हो गए, जैसे दोस्तों नसीम शाह हो गए, तीनों चारों बल्लेबाजों ने खुल करके बैटिंग की है और इतनी अच्छी बैटिंग की है उस पिच पे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बाबर आजम 80 बॉल पे 40 रन 50 रन मार के खेल रहे थे। टेस्ट इनिंग दिखा दी, मतलब वनडे में टेस्ट अगर आपको किसी चीज देखना है, कहीं सीखना है तो आप देख लीजिए पाकिस्तान के बाबर आजम को। मतलब बाबर आजम को किंग कहा जाता है, वो एक लिंग के बराबर है, किंग तो उनको कहीं से भी नहीं कहा जाता। इतनी बुरी उनकी बेइज्जती हो रही है, शायद ही वो चैंपियन ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी कर पाएंगे, उनको निकाला जाएगा तो वो दिखेंगे भी नहीं चैंपियन ट्रॉफी के बाद। और दोस्तों ये तो हमारे चैनल पर शुरू से कहा जा रहा है कि बाबर आजम अगर खेलता रहेगा तो पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकते। और रिजवान का भी वही हाल है, रिजवान भी दोस्तों बहुत गंदा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत गंदी उनकी कप्तानी है दोस्तों। टॉस जीत करके वहां पे बॉलिंग लेना उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं है कि 300 प्लस वो चेस कर पाए किसी आईसीसी बड़े इवेंट पे। 250 के ऊपर तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने आज तक कभी बनाए भी नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा। लगातार चैंपियन ट्रॉफी की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आज भी मैच होने वाला है, उसके लगातार आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी के साथ। मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों